चलें जी, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 20 kg का मास है जो 4 पे रखा हुआ है, तो इस 20 kg को भी हम 4 पे रख देते हैं और चेक करते हैं। यस, इट इज़ बैलेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर ये बता रहा है, पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो, सिचुएशन ये हो तो कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा मास है 3 के ऊपर, वहाँ 3 के ऊपर कम मास है, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे जाएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नेक्स्ट, बैलेंस भी के अंदर 1 kg यहाँ पर है, इसको कहाँ पर लगा के बैलेंस हो जाए। ये 1 लेवल 2 हो गया, तो 20 kg चेक, बैलेंस हो गया जी आपका। ठीक है, अब इसका बैलेंस होगा। ओ गलत हो गया, एक्चुअली 3 और 6 का रेशो था, 30 kg। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी कि अगर कहा जाए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने उसे बैलेंस करना है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है और सेंटर से वो फिक्स्ड है, अगर आपने उसे बैलेंस करना है तो जो बैलेंस की कंडीशन होगी ना, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अब ज़रा इसकी मिसाल जो है ना, एक वर्चुअल लैब्स की मदद से मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। ये आपकी एक वर्चुअल लैब है और इस लैब के अंदर ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक 10 kg का ब्लॉक, और 10 kg के ब्लॉक को मैं रख देता हूँ 5 पे। तो 10 इंटू 5 यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा होगा, 50। तो ऑलमोस्ट 50 जो न्यूटन है टॉर्क, वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब दूसरी साइड पे मैं ये 5 kg का जो वेट है ना, वो रख के बैलेंस करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी साइड भी मिनिमम 50 का प्रोड्यूस होना चाहिए। तो 50 का प्रोड्यूस हो नहीं सकता, क्योंकि 5 को अगर 8 से भी मल्टीप्लाई करो तो 80 हो जाएगा, तो ये बैलेंस कंडीशन में कभी भी नहीं आ सकता। तो मिनिमम मुझे ऐसे 2 ब्लॉक लेने होंगे, तो मैं 2 ब्लॉक ले लेता हूँ। चलें, और दूसरे ब्लॉक को कहाँ रखूँ। देखिए, इसको मैंने 8 पे रखा है, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। तो इसको 2 पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 10। 40 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 40 और 10 50 हो जाएगा, जबकि इस वाली साइड पे भी 50 और इस वाली साइड पे। तो इस तरफ वाली साइड का झुकाव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो इस वाली साइड का क्लॉकवाइज है। दोनों अगर बैलेंस हो जाए तो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसमें गलती से किसी को भी डिस्प्लेस कर दूँ तो देखें इसके अंदर क्या आ गया, टर्निंग इफेक्ट आ गया, टर्न करना शुरू कर दिया इसने। तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं रहा। बैलेंस करने के लिए शर्त ये है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका बराबर होना चाहिए। अब ये जो 10 kg है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको 60 के ऊपर ला के रख दिया, तो ये जो आपका 15 kg है, इसको कहाँ रखना होगा बताएं, 3 पे रखना होगा। जब अगर इसको 3 पे रखेंगे, ठीक है जी, 15 kg है, इसको 3 पे रखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 15 3 जा नहीं बैलेंस होगा, 15 2 जा नहीं बैलेंस होगा, 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60 होता है, और 10 6 जा भी 60 होता है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल लैब है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैलेंस की। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन। इसे और भी अगर आप समझना चाहें मज़ीद, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ऐसे ही चले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये एक अननोन ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे दिस वन इज़ एन अननोन ऑब्जेक्ट, इसको मैंने 5 के ऊपर ला के रख दिया, या चलें 5 के ऊपर ला के रख दिया, और अब मुझे चेक करना है इसका मास कितना है। तो देखें इस तरफ झुक रहा है ये। मैंने दूसरी साइड से वेट लिया 15 kg का और यहाँ पे ला के रख दिया, नहीं बैलेंस हुआ। एक और 15 kg का ला के यहाँ रख दिया, अब इस तरफ ज़्यादा वेट हो चुका। ठीक है जी, तो इस 15 kg के बजाय मैंने 10 kg उठाया और यहाँ पे ला के रख दिया, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। तो इसका मास अभी भी जो है ना वो अनप्रिडिक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये दोनों हटाने के बाद 20 kg का मास 50 पे ला के रखता हूँ और चेक करता हूँ वेदर इट इज़ गोइंग टू बैलेंस और नॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस हो गया है। तो अब मुझे अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि जो इसका मास है कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये 20 kg 5 के ऊपर बैलेंस हो रहा है, तो ये भी 20 kg होगा, तभी ये भी 5 के ऊपर रखा हुआ है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह आप खेल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरह बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई होती है। सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।